सिद्धिलोक के सभी सुधी दर्शकों को मेरा हार्दिक अभिनंदन है। प्रिय साधकों, मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रहा हूँ जो कि शीघ्रतम फलदायक है और कैसा भी संकट हो, कैसी भी दुश्वारी हो, कैसा भी आप फंसे हो, उस स्थिति से आपको शीघ्रतम छुटकारा मिल जाएगा। तो इसकी मैं पहले तो आपको कथा बताता हूँ, फिर इसके बारे में बताता हूँ। श्रीमद् भागवत में एक आख्यान है गज और ग्राह का। गज और ग्राह का जो आख्यान है उसमें ये बताया गया है कि एक गजराज थे। ये गजराज अपने पूर्व जन्म में काफी शिक्षित थे और भगवान के भक्त थे। उस समय उन्होंने एक स्तुति जानते थे और भगवान के वास्तविक रूप को वो पहचानते भी थे। इनकी कई हथनियाँ पत्नियाँ थीं। ये अपनी सभी हथनियों के साथ में और बच्चों के साथ में और पूरे परिवार के साथ में ये गजराज एक जलाशय, ये नदी के किनारे, मैं आपको सच बताऊं तो उसमें जलाशय से ही अभिप्रेत है। बाकी मैं अभी बिहार गया था तो वहाँ पर एक स्टेशन थी। स्टेशन का नाम मुझे इस समय थोड़ा सा याद नहीं आ रहा है। वहाँ पर ट्रेन में लोगों ने बताया कि यहाँ पे ही कौनहारा का महाश्मशान घाट है। मैंने कहा ठीक है। तो यह जो कौनहारा का महाश्मशान घाट है, इसी जगह पर गज और ग्राह का युद्ध हुआ था। क्योंकि ग्राह तो पशुओं को खाता ही है। जैसे ही गज गया तो इसके पैर को ग्राह ने पकड़ लिया। ग्राह ने पकड़ लिया तो अभी बड़ा कोशिश की इसने, कई दिनों तक युद्ध किया। पहले इसकी हथनियों ने, इसके परिवार के सदस्यों ने भी थोड़ा सा उसके पैर को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन अंत में वो सब दूर खड़े हो गए। अब गज को, हाथी को ग्राह जलाशय के भीतर खींचने लगा। और खींचते खींचते जब भीतर ले गया, अब गज को ये लगा कि अब प्राण जाने वाले हैं और मात्र उसकी सूंड ही ऊपर कुछ थोड़ी सी रह गई जिससे कि वो सांस ले रहा था। ऐसा कहा जाता है कि केवल तुंडिका ही उसकी रह गई ऊपर, बाकी वो डूब गया। फिर भी जारी था युद्ध, छटपटाहट थी पर ग्राह छोड़ नहीं रहा था। तो उस समय गजराज को याद आई पूर्व जन्म में जो उसने स्तुति सीखी थी, उसको कंठस्थ थी। उस समय उसको लगा कि अब प्राण जाने वाले हैं, तो अब भगवान का
भजन करना चाहिए और भगवान को पुकार लगानी चाहिए। जो स्थिति हस्तिनापुर के राजभवन में थी द्रौपदी की, वही स्थिति गज की थी। वहां द्रौपदी की इज्जत लूटे जाने का खतरा था, नग्न होने का खतरा था। यहाँ तो गजराज के प्राण ही जा रहे थे। और ऐसे समय में जब गजराज ने परमेश्वर को पुकारा तो श्री हरि ने गरुड़ पर तुरंत आकर के गज की रक्षा की और ग्राह को मार दिया। बड़ा ही मार्मिक प्रसंग है और गीता प्रेस गोरखपुर ने इसका हिंदी में अनुवाद भी किया है। मुश्किल से 10-15 रुपए की पुस्तक का इस समय होगी। पहले तो 50 पैसे में 1 रुपए में भी आ जाती थी। समय के साथ थोड़ा सा मूल्य बढ़े हैं, और कागज और बाइंडिंग भी बहुत अच्छी है। आप वहाँ से खरीद सकते हैं। अगर वो वहाँ पे ना मिले तो ये आप डाउनलोड भी कर सकते हैं और उसके प्रिंट निकलवा करके आप इसका पूरा याद कर लें या देख देख के पढ़ें। इसकी पढ़ने की विधि है, ब्रह्म मुहूर्त में गजेंद्र मोक्ष का पाठ श्रेयस्कर रहता है। क्योंकि ब्रह्म से मिलने की कला वो भी ब्रह्म मुहूर्त में, ब्रह्म से ही सीधे संवाद करना ब्रह्म मुहूर्त अच्छा माना जाता है। वैसे तो हर साधना के लिए, हर पूजा के लिए ब्रह्म मुहूर्त श्रेष्ठ होता है। दिन की शुरुआत करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त श्रेष्ठ होता है, परंतु गजेंद्र मोक्ष का प्रभाव कुछ अलग ही होता है। आप बहुत ज्यादा कर्जे से लदे हुए हैं, किसी शत्रु से परेशान हैं, या अब आपका कहीं कोई बचाने वाला नहीं है, कहीं से कोई सहायता की उम्मीद नहीं है, उस समय आप गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें। गजेंद्र मोक्ष का कम से कम 11 बार पाठ करें। दीपक जला लें, अगरबत्ती जला लें या धूप जला लें, और उस समय भगवान की शालिग्राम हो या भगवान की मूर्ति हो, चाहे राम जी की फोटो हो या मूर्ति हो, या कृष्ण की हो या विष्णु की हो, किसी रूप की हो या शालिग्राम जी हो, उनके सामने बैठ करके एक बाजोट पर, पीढ़े पर रख करके दीपक और ये फोटो, और आप उसी आर्तमन से, जैसे कि गजराज ने किया था, आप पाठ करेंगे। 11 पाठ यथेष्ट होगा और ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा आपको। 11 पाठ में लगभग वही 1 घंटे का समय लग जाएगा। जब स्पीड बन जाएगी तो और जल्दी जल्दी होगा। यह पाठ करने से व्यक्ति के ऐसे रोग दोष, ऐसे कष्ट दूर हो जाते हैं जो सामान्य तौर पे दूर नहीं होते। तो सुधीजन इस माध्यम से भी अपने जो जीवन का सर्वांग लाभ पा सकते हैं। और बताएं, वो जो कौन हारा स्थान है वो इसलिए रखा गया है कि जब गज को बचा लिया भगवान ने और ग्राह को मार दिया, तो जब ग्राह को भगवान ने मार दिया तो उसको
विष्णु लोक की प्राप्ति हो गई। तो सुधीजनों ने कहा कि हारा कौन? दोनों जीत गए। गज को भगवान ने बचा लिया और ग्राह को मुक्ति दे दी, तो कोई हारा नहीं, दोनों जीत गए। इसलिए उसका नाम कौन हारा है। आज बड़ी प्रसिद्ध जगह है। ऐसा माना जाता है कि इस जगह पर भगवान विष्णु का पदार्पण हुआ था और वहाँ पर श्मशान इसलिए बनाया गया कि अगर वहाँ पर शव को जलाया जाएगा तो उसको सीधे वैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी, और इसी भावना के साथ लोग वहाँ करते हैं। बहरहाल आप कहीं के भी निवासी हों, आप भारत में रहते हों, विदेशों में रहते हो, कहीं पर रहते हो, किसी भी धर्म के हों, आपका मूल धर्म तो सनातन धर्म ही है, तो आप इस गजेंद्र मोक्ष का पाठ कर सकते हैं। गजेंद्र मोक्ष की अंग्रेजी में भी व्याख्या की गई है। तो जो लोग, अच्छा तो यही रहेगा कि मूल संस्कृत के पाठ को ही पढ़ें, उसका प्रभाव अलग होता है। लेकिन अगर आप संस्कृत भाषा को नहीं जानते तो फिर आप इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं, और निश्चित रूप से आपको इस कष्ट से छुटकारा मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। भगवान श्रीहरि के नाम को लेने वाला कभी हार नहीं सकता। आप मन से, संयम से, एकाग्रचित्त होकर के ये करें तो भगवान श्री हरि विष्णु की आप पर कृपा हो। और इसी के साथ मैं अपना वीडियो यहीं पर इसको विराम देता हूँ। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।